हॉरर। को हर वक्त रात को एक जिन नजर आता था। उसने खिड़कियां बंद कर दी, बेड ऐसे करके डर गई। तो गाइस जब वो ऐसे करके डरी ना, के पीछे तीन लोग खड़े थे। एक Hello everyone, this is Carol Nasir signing into our YouTube channel and welcome back to our channel। आज जो हमारा चैलेंज है वो होने जा रहा है थोड़ा सा हॉरर। गाइस डर भी बहुत लगने वाला है, तो जो चैलेंज है फटाफट से बताते हैं और शुरू करते हैं। चैलेंज का नाम है हॉरर स्टोरी चैलेंज। तो गाइस जो गेम के रूल्स है वो ये है कि हमें स्टोरी बनानी है। एज यू नो, आपने हमारे पिछले चैलेंजेस देखे होंगे, तो हमें ये स्टोरी क्रिएट करनी है हॉरर। 3, 2, 1 स्टार्ट। विश मी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। डर ना लगे बस। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसको हर वक्त रात को एक जिन नज़र आता था, और वो जिन उसको कुएं में से नजर आता था। वो कुएं में से बाहर निकलती थी और उसकी काली आंखें उसे देखती थी। उसकी काली आंखें जब उसको देखती थी तो वो एकदम से घबरा जाती थी। उसको कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। फिर उसने एक दिन सोचा कि मैं रात को खिड़कियां बंद कर दूंगी। अब उसने खिड़कियां बंद कर दी तो वो सो गई। फिर उसको चादर उसकी हिली, फिर उसने चादर वापस ऊपर करी, फिर वापस चादर नीचे। उसने अपने बेड के नीचे देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा तो खिड़की खुली हुई थी और वही काली आंखें उसे वापस देख रही थी। सो गाइज ये सब देख के वो इतना डर गई कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, घने जंगलों में से कैसे बाहर निकलूँ। फिर उसने ये किया कि रात थी तो उसने ये किया कि अपने मुंह पर कंबल ओढ़कर वो सो गई। जैसे ही उसने अपने मुंह पे कंबल ओढ़ा वैसे ही एक तेजदार हवा आई और वो वापस कंबल नीचे हो गया और वो अचानक से डर गई और अचानक से डर के बेड ऐसे करके डर गई। तो गाइस जब वो ऐसे करके डरी ना तो उसको पीछे कोई खड़ा नजर आया। उसने ऐसे मुड़ कर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर वो शीशे में बाल बनाने चली गई और शीशे में उसने देखा उसके पीछे तीन लोग खड़े थे। एक के हाथ में वो हथौड़ा था, एक के हाथ में तलवार थी और एक के हाथ में एक खत था जिसमें लिखा हुआ था हम तुम्हें मार कर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या हुआ? फिर वो वापस सोने चली गई। जब वो सोने चली गई तो उसको गेट पे किसी हथौड़े के मारने की आवाज आई। फिर उसने उठ के जाके दरवाजे पर देखा, लेकिन दरवाजे पर तो कोई नहीं था। फिर उसको इतना डर लगा कि वो अपने घर से बाहर गई। तो जब बाहर जाके उसने अपना मुंह घर से उस तरफ किया तो उसका घर सारा जमीन के अंदर जाने लगा और वो देख के घबरा गई कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही उसका घर जमीन में गया तो सामने 3 वही लोग खड़े थे और वो भाग के उसकी तरफ आए और लड़की फुल स्पीड में भागने लग गई। और लड़की भागते जंगल के दूसरे कोने में चली गई। तो उसने सोचा कि मैं रात किसी एक पेड़ के नीचे गुजार लेती हूँ। फिर उसे अचानक से 2 आदमी मिले, उस लड़की को अपने साथ ले गए और वो समझ रही थी कि ये कोई इंसान है, तो वो उनके साथ जाने लगी। और जब वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर एक शादी का फंक्शन हो रहा था। उसने देखा रात के 3 बजे किसकी शादी हो रही है। तो वहाँ पर उसने देखा जैसे ही सारे इंसान जिनों के रूप में आ गए तो फिर वो अचानक से डर गई और वो भागती हुई फुल स्पीड में गई, लेकिन जिनों ने उसे घेर लिया। सो गाइस जिनों ने तो उसको घेर लिया, लेकिन वो जो जिन थे वो अच्छे वाले जिन थे। उन्होंने बताया हम जिन है लेकिन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन फिर वही 3 जिन आ गए और धीरे धीरे करके सारे उन अच्छे जिनों को मारने लग गए। और वो देखकर बहुत घबरा गई कि अब मैं कैसे बचूंगी, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं जिंदा भी रह पाऊंगी। फिर अचानक से सारे जिन छुप गए और फिर वापस उसी शक्ल के 2 आदमी आए। उसी शक्ल के 2 आदमी आए। लड़की देख के हैरान हो गई कि वो फिर से आ गए, लेकिन जब उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई और अपना मुंह पीछे कर लिया तो उसकी तो चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
और फिर क्या हुआ, फिर जब उसकी चीखें निकली तो वो टेलीपोर्ट करके आ रहे थे, यानी एक से इधर एक से इधर, ऐसे जब आ रहे थे वो, तो फिर वो भी फुल स्पीड में भागने लग गई। भागते भागते वो लेटर वाला आदमी वापस उसके सामने आया और उसने बोला वी किल यू। जब उसने देखा कि वो उसको कह रहा है वी किल यू, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगी। लेकिन वो बहुत भागी बहुत भागी बहुत भागी, लेकिन एक जिन ने उसको पकड़ लिया जिसके हाथ में था चाकू। जब उस चाकू वाले जिन ने पकड़ लिया तो उन दो जिनों को बुलाया ताकि एक जिन का उस लड़की का खून वो लेटर पे लगा सके और दूसरे जो हथौड़े वाला था वो उसके सर पे वार करे और तीसरा जो तलवार वाला था वो उसका गला काट दे। उसने तो जो जिसके पास चाकू था उसने उसका एक टांग काट दी ताकि वो दौड़ ना सके। लेकिन फिर भी उसने खड़े होकर भागने की कोशिश की, लेकिन हथौड़े वाले आदमी ने उसकी कमर पे हथौड़ा मार दिया। उसके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी भागने की और बचने की। उसने घसीट घसीट के वो जंगल से बाहर तो पहुंच गई और वहाँ पर उसे एक टेंट में असली इंसान मिल गए। और वो असली इंसान के पास गई और उसको फिर भी शक था कि ये कहीं ना कहीं जिन तो नहीं। उसने जाके कैंडल जला के उनके पास की, आग जलाकर के देखना चाहती थी कि वो इंसान है कि नहीं। उसको जब पता लग गया ये इंसान ही है तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई। जब उसने अपनी कहानी बताई तो उस इंसान को भी पता चल गया यहाँ कुछ ना कुछ तो है, और उसने उस लड़की को मशवरा दिया। और उसने उसको ये मशवरा दिया कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, तुम्हें जिन दिखाई दे या तुम्हें जिन कुछ कहे, तुमने सिर्फ एक चीज़ करनी है। और वो क्या है? वो है दुआ। दुआ करो और जिन से छुटकारा पाओ। जी, तो आज की हमारी स्टोरी का मॉरल यही है कि अगर आपको कभी जिन या कुछ भी ऐसा डिस्टर्ब करे या कुछ भी हो तो आपको क्या करना है? दुआ। जी, अगर आप दुआ करेंगे तो आप जिन भाग जाएगा आपसे दूर। अगर आपको हमारी वीडियो या उसका मॉरल अच्छा लगा हो तो आपने वीडियो को करना है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कमेंट में आज आप लिखें कि एरल तुमने सारी स्टोरी में स्पीड बहुत लगाई है, उसकी स्पीड में भागी वो स्पीड में गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। एरल #स्पीड वाला कमेंट है। ठीक है। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हेलो एवरीवन। अच्छा 3 2 लगा कि उसने को अपने कंप्यूटर, उसको इतना डर लगा जिस उन दो आदमी ने